नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक कुमार सिंह और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वीक टिप पर। दोस्तों, मैं अपने चैनल पर कई सारे स्कॉलरशिप के जो है वीडियोज में बना चुका हूं, चाहे वो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप हो, चाहे प्राइवेट स्कॉलरशिप हो, चाहे वो किसी फाउंडेशन की स्कॉलरशिप हो या फिर इंस्टीट्यूशन लेवल स्कॉलरशिप। आपको वीडियो जो है कि मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। उसी कड़ी में दोस्तों मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। जितनी भी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर आपको पता ही होगा नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के बारे में, अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं कि इस पर जो है कि जो बहुत सारी स्कॉलरशिप जो है माइनॉरिटी के लिए, SC ST के लिए, गर्ल्स के लिए स्कॉलरशिप आती हैं, चाहे वो सेंट्रल स्कीम से हो, चाहे वो UGC की स्कीम हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स हो। तो आज पर बहुत सारी जो है यूजफुल जो है कि स्कॉलरशिप आती है और बहुत ही बेनिफिशियल होती है स्टूडेंट के लिए। तो दोस्तों मैं एक जो है कि लिस्ट बना रहा हूँ जो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर जितनी भी स्कॉलरशिप है उनके लिए सेपरेट उनका जो है एक वीडियो बना रहा हूँ हर स्कॉलरशिप के लिए, जिसमें मैं बताऊंगा कि उनका जो ऑब्जेक्टिव क्या है, उनका स्कोप क्या है, उसमें आपको कितने अमाउंट मिल सकते हैं, आपको जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पेरेंट्स का कितना इनकम होना चाहिए, आपको सर्टिफिकेट कौन सा देना है, आपको जो किस तरीके से फॉर्म फिल करना है, और सबसे जरूरी चीज की आपको क्या नहीं करना है जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो या फिर आपका जो है कि बीच में आपकी स्कॉलरशिप रुक जाए या फिर मतलब आपको कोई आपके फ्रॉड केस आपके पास न हो। ऐसी चीजें जो आपको नहीं करनी है, तो मैं पूरी डिटेल में और पूरा लिस्ट में तैयार करने वाला हूँ नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में। जितनी भी स्कॉलरशिप, चाहे वो गर्ल्स के लिए हो, SC ST के लिए हो, माइनॉरिटी के लिए हो, OBC के लिए हो, पूरी स्कॉलरशिप आपको यहाँ पर जो है कि मिल जाएगी। हर स्कॉलरशिप के लिए एक वीडियो में तैयार करूंगा और पूरी अच्छे से पूरी डिटेल में बात करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक स्कॉलरशिप के साथ। तो इस स्कॉलरशिप का नाम है ईशन उदय स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं उनके स्टूडेंट्स के लिए जो है कि स्कॉलरशिप है, बहुत ही अच्छी स्कॉलरशिप है। और मैं बता दूं कि अगर जो वीडियो बच्चे देख रहे हैं इस समय अगर तो यहाँ पर 30 नवंबर तक यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए आपको डेट है। यह एक्सटेंडेड डेट है, पहले जो है कि डेट मतलब कि एक्सपायर हो चुका था लेकिन इन्होंने फिर से बढ़ाया हुआ है इसको। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो इसको अप्लाई कर लीजिएगा। तो पूरी गाइडलाइन वगैरह हम पढ़ेंगे कि इसकी जैसे एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन से स्टेट एलिजिबल है, कितनी अमाउंट मिलने वाली है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, और जो है कि सर्टिफिकेट वगैरह कौन से लगने वाले हैं, तो पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो उससे पहले हम थोड़ा सा बात करते हैं जो ये स्कीम है ये होने वाली है UGC और AICTE स्कीम होने वाली है, ठीक है। और उसके बाद जो है कि आप यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा वेबसाइट के बारे में। तो वेबसाइट में अगर आप जाएंगे तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए, अगर आप नए कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए आप रिन्यूअल करना है या फिर लॉगिन रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। फिर कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। अब इसको जब अगर मान लीजिए आपको रिन्यूअल करना है तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कीजिए, आपको रिन्यूअल का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए अप्लाई फॉर रिन्यूअल यहाँ पर मिल जाएगा। फिर अप्लाई जो है लॉगिन करने, अप्लाई लॉगिन मतलब करना है आपको अप्लाई करने के लिए। फिर उसके बाद यहाँ पर अपने इंस्टीट्यूट को जो है सर्च कर सकते हैं कि वो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर रजिस्टर्ड है या नहीं है, उसकी KYC वगैरह कंप्लीट हो गई है कि नहीं हो गई है। अगर कोई दिक्कत हो तो अपने इंस्टीट्यूट से बात कर सकते हैं या फिर इनके हेल्प डेस्क से भी बात कर सकते हैं। फिर यहाँ पे कितनी स्कॉलरशिप सेंक्शन हुई है जो मतलब कि स्कीम वाइज जो है, तो उसकी लिस्ट देख सकते हैं यहाँ पर। फिर नीचे आने पर आप देख सकते हैं कैसे अप्लाई करना है, इन्होंने स्टेप बाय स्टेप इसको बता रखा है। बैंक डिटेल वगैरह कैसे देना है, कौन कौन को, तो यहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह कौन कौन सबमिट करना है, इस चीज़ के बारे में भी आपको दे रखा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं थोड़े से वेबसाइट के बारे में। और अगर मान लीजिए आपको कोई नोटिफिकेशन वगैरह चेक करनी है तो यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट में आपको हर चीज़ें आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन आती हैं, तो इसको रेगुलर अपडेट आप चेक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हम स्कॉलरशिप के बारे में। तो यहाँ पर देखिए आप UGC में क्लिक करेंगे तो UGC में आप क्लिक करते ही आपको यहाँ पर MHRD के लिए मिल जाएगा और AICTE के लिए मिल जाएगा। फिर MHRD पे आपको क्लिक करेंगे तो आपको जो है MHRD से रिलेटेड स्कीम्स वगैरह मिल जाएंगी। तो यहाँ पर हम इस वीडियो में बस बात करने वाले हैं ईशान उदय स्पेशल स्कॉलरशिप के बारे में। तो इसको हम क्लिक कर लेते हैं यहाँ पर और देखते हैं इसकी गाइडलाइन को डाउनलोड कर लेते हैं। तो एक PDF आपको डाउनलोड करने के लिए बोलेगा, आप उसको PDF डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब पहले यहाँ पे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन न्यू दिल्ली यहाँ पर बता रखा है कि जो कितनी गाइडलाइंस वगैरह क्या है, इसकी बैकग्राउंड क्या है, कैसे जो स्कॉलरशिप मिली, ऑब्जेक्टिव क्या है, इस चीज़ों के बारे में बता रखा है, ठीक है। स्कोप कितना है, तो इस जो पूरा डिटेल है इसमें आपको पूरा बारी बारी चलिए मैं पढ़ता हूँ और आपको बताता हूँ पूरी डिटेल में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव होने वाला है, अब मतलब बैकग्राउंड वगैरह, तो यहाँ पर जो नॉर्थ ईस्टर्न जो रीजन्स हैं उसके लिए उन्होंने स्कॉलरशिप दे रखी है। तो आप देख लीजिएगा अपने स्टेट में कि आपका जो स्टेट है वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आपका आता है कि नहीं आता है, उसमें आप देख लीजिए। इन्होंने लिस्ट वैसे प्रोवाइड कर रखा होगा। ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पर, जो है कि आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए, आपको जो फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाए जो है कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं उनके लिए दिया जाएगा। अब इसको क्या है यहाँ पर देखिए 10,000 जो है फ्रेश स्कॉलरशिप एवरी ईयर बिगिनिंग फ्रॉम द एकेडमिक ईयर
14 to 15 फॉर जनरल डिग्री, टेक्निकल एंड प्रोफेशनल। तो आप जनरल डिग्री कर रहे हैं तो उसमें भी आपको मिल जाएगा, प्रोफेशनल या टेक्निकल डिग्री कर रहे हैं तो उसमें भी आपको मिल जाएगा। फिर यहाँ पे अगर आप मेडिकल डिग्री या पैरामेडिकल कोर्सेज भी कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाने वाला है। स्टूडेंट विद डोमिसाइल ऑफ NER शुड पेरेंटल इनकम भी आपका देखिए यहाँ पे 4.5 लाख पर इनकम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इस बात का भी आपको ध्यान देना है। पास 12th एग्जामिनेशन इन प्रीसीडिंग एग्जामिनेशन इन 2017 एप्लीकेशन कॉल ड्यूरिंग। तो देखिए मान लीजिए इन्होंने 2017 के लिए दे रखा है, लेकिन अगर आप 2021 में भी अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो है पिछले साल का जो है रिजल्ट चाहिए आपको, जो मतलब 12th का, सिर्फ यही आपका मतलब कहने का मतलब ये है। फिर यहाँ पे क्या है कि सिक्योर्ड एडमिशन इन फर्स्ट ईयर ऑफ एनी डिग्री कोर्सेज, आइदर जनरल डिग्री कोर्सेज, टेक्निकल, प्रोफेशनल, मेडिकल, पैरामेडिकल, कुछ भी आपने जो एडमिशन लिया है तो उसमें आप इंटीग्रेटेड कोर्सेज सब में आप यहाँ पर मिल जाएगा। तो जो कॉलेज है वो आपको UGC वगैरह इन सब से जो है रजिस्टर्ड होना चाहिए, डीम्ड यूनिवर्सिटी वगैरह इन सब चीज़ें, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन, कॉलेज फंडेड स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द अदर स्टेचुटरी काउंसिल विद इन द एज वेल एज आउटसाइड। फिर यहाँ पे देख लीजिए द एडमिशन शुड बी मेड ऑफ यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट, कॉलेज लेवल विद AISEC कोड। तो इस तरीके से जो पूरा होने वाला है एडमिशन तो आपको मिलने वाला है। फिर यहाँ पर देखिए फॉर स्टूडेंट ऑफ इंटीग्रेटेड कोर्सेज, डिग्री कोर्सेज, स्कॉलरशिप विल बी टेनेबल फॉर द कंप्लीट ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स। तो अगर मान लीजिए आपने कोई क्या बोलते हैं इंटीग्रेटेड कोर्सेज अगर लिया है तो उसमें भी आपको पूरा जो कोर्स पूरे कोर्स के समय के लिए आपको मिलेगा। फॉर अवेलिंग द स्कॉलरशिप अंडर दिस इनकम ऑफ पेरेंट्स स्टूडेंट नॉट ग्रेटर देन 4.5 लाख पर एनम। तो आपको जो है कि घर का जो इनकम है 4.5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए पर ईयर। तो एक्सक्लूजन क्या है यहाँ पे देख लीजिए कि स्टूडेंट परस्यूइंग कोर्सेज प्रोग्राम थ्रू ओपन यूनिवर्सिटी, यहाँ पर देखिए नॉट एलिजिबल हैं। तो जो ये लिस्ट यहाँ पे मैनेजमेंट कोटा वगैरह से आपने ले रखा है, डिप्लोमा वगैरह ले रखा है, तो इन सब चीज़ों में आपको नहीं मिलेगा। स्टूडेंट परस्यूइंग कोर्सेज सच एज डिप्लोमा नॉट लीडिंग टू अवार्ड डिग्री, यहाँ पे आपको नहीं मिलने वाला है स्कॉलरशिप, ठीक है। अब यहाँ पे स्लॉट देख लीजिए, UGC विल अवार्ड 10,000 फ्रेश स्कॉलरशिप। तो एवरी ईयर 10,000 आपको स्कॉलरशिप मिलता है, मतलब 10,000 स्कॉलरशिप नहीं, आपको मिलता है 10,000 सीट जो होते हैं, ये स्कॉलरशिप 10,000 बांटी जाती है। एलोकेशन ऑफ स्लॉट ईच स्टेट शैल बी डन बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन के हिसाब से आपको जो है कि आपके स्टेट को जो है सीट मिलने वाली है, कितनी सीटें आपको। हॉरिजॉन्टल जो रिजर्वेशन है वहाँ पर भी आपको मिलेगा। यहाँ पर अमाउंट देख लीजिए, अमाउंट यहाँ पे आपको 5400 रुपये पर मंथ जनरल डिग्री कोर्सेज और 7800 पर मंथ फॉर द टेक्निकल मेडिकल प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए आपको मिलेगा। प्रोसीजर फॉर द अप्लाइंग फॉर द स्कीम, तो प्रोसीजर यहाँ पर देख लीजिए, तो आपको यहाँ पर नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर ही आपको अपलोड करना है, फॉर्म भरना है। एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग कोर्सेज विल बी क्लासिफाइड एज ए जनरल डिग्री प्रोफेशनल कोर्सेज कंसर्न यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर देख लीजिए आपको यूनिवर्सिटी वगैरह के बारे में पूरी डिटेल देनी है। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विल बी, तो अगर मतलब आपको कंप्लीट जो है कि आपको देना है जो एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना है। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होने वाला है, आपका 10,000 स्कॉलरशिप तो मिलने वाली ही है। डिस्ट्रीब्यूशन स्लॉट ऑफ स्टेट, तो NER नेशनल नॉर्दर्न रीजन में ही आपको जो है कि मिलेगा। इन स्लॉट ऑफ इन पर्टिकुलर स्टेट वैकेंट ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट, द अनफिल्ड स्लॉट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली टू एमंग अदर स्टेट। मान लीजिए आपके स्टेट में जो लड़के बच्चे उतना नहीं मिल पाते हैं तो दूसरे स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। ज्वाइनिंग देख लीजिए, द स्कॉलर वुड बी द अवार्डेड फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ द कोर्स एंड सर्टिफाइड बाय द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। तो आपने स्कॉलरशिप जब आप कॉलेज जाने लगेंगे तो आपको यहाँ पे मिलने लगेगी। ड्यूरेशन ऑफ स्कॉलरशिप, तो आपके जो है कि जितना आपको जो कंप्लीट आपका जो रहेगा कोर्स उसके हिसाब से आपको मिलेगा, स्कॉलरशिप वगैरह मिलेगा, ठीक है। रिन्यूअल वगैरह के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। रिन्यूअल के लिए देखिए, स्कॉलरशिप ग्रांट अंडर द स्कीम विल बी केप्ट रिन्यूड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फर्स्ट डिग्री कोर्सेज सब्जेक्टेड टू गुड कंडक्ट एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रेस्क्राइब अटेंडेंस। तो आप देखिए, अगर आपने अच्छा रिजल्ट लाया हुआ है, अच्छा बिहेव किया हुआ है कॉलेज में, तो आप रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी आप फर्स्ट ईयर में स्कॉलरशिप अगर आपने सिलेक्शन पाया है, स्कॉलरशिप लिया है, तो आप सेकेंड ईयर में भी स्कॉलरशिप ले सकते हैं। तो इसी तरीके से जो यहाँ पे इन्होंने पूरा जो रिन्यूअल के लिए दे रखा है, आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह पढ़ने हैं हर चीज़ें। अगर मान लीजिए आपने स्टूडेंट इज फेलिंग टू प्रमोट इन नेक्स्ट क्लास लेवल वुड बी फॉरबिड द स्कॉलरशिप। जैसे मान लीजिए आप दूसरे क्लास में या फिर फर्स्ट में फेल हो जाते हैं, दूसरे में नहीं जा पाते हैं, दूसरे सेमेस्टर में नहीं जा पाते हैं, दूसरे ईयर में नहीं जा पाते हैं, तो आपकी जो है स्कॉलरशिप जब्त कर ली जाएगी, आपको नहीं दी जाएगी स्कॉलरशिप, ठीक है। तो इस तरह स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड एंड मॉनिटर्ड बाय UGC। तो ये तो है ही भाई, UGC की स्कॉलरशिप है तो UGC तो मेंटेन करेगा ही और मेंटर करेगा ही। प्रोसीजर फॉर डिसबर्समेंट, तो डिसबर्समेंट वगैरह देख लीजिए यहाँ पे कैसे आपको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT के थ्रू मिलने वाला है, आपको अकाउंट वगैरह में आपको सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स देख लीजिए यहाँ पे, तो आपको बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं, इसको कैंसिल करते हैं।
यहाँ पे आपको बेसिक डॉक्यूमेंट्स डोमिसाइल, जैसे आपका यहाँ पे पहले प्रूफ ऑफ एनुअल इनकम सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। रेन्यूअल के लिए द एनुअल प्रोसेस रिपोर्ट आपको जैसे आपका मतलब देना पड़ेगा, मार्कशीट वगैरह जो है देनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आपको जो है कि ये स्कॉलरशिप खत्म होता है। आप इसमें सर्च कर लीजिएगा कि आपका स्टेट जो है नॉर्थर्न जो है कि ईस्टर्न रीजन में आता है कि नहीं आता है, और आपको जो है कि इस स्कॉलरशिप का फ़ायदा उठाना चाहिए। अगर आप कोई स्कॉलरशिप नहीं ले रहे हैं तो बताइए दोस्तों, ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा, आपको कुछ नॉलेज मिला आपको इस स्कॉलरशिप के बारे में, तो जरूर वीडियो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई कम बात हो, कोई प्रॉब्लम है तो उनके हेल्प डेस्क दे रखा है, उनके हेल्प डेस्क पर कांटेक्ट कीजिए, नहीं तो आप नीचे कमेंट कीजिए। अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं तो एक छोटा सा मैंने गूगल फॉर्म दे रखा है, उसको फिल कीजिए, मैं आपसे बात कर लूँगा, ठीक है। तो इस तरीके से मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।